हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, यानी कि हमारे पास एक कपड़ा प्रेस करने वाली मशीन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं, वो भी 30 सेकेंड के लिए। तो जब हम 30 सेकेंड के लिए 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं इस 20 ओम रेजिस्टेंस वाले इलेक्ट्रिक आयरन से, तो उस केस में कुल कितनी हीट जो है वो डेवलप होगी, बनेगी या जनरेट होगी, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हीट वाली वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि हीट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला था हीट इज इक्वल टू VIT। H यानी होता है हीट, V यानी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी होता है इलेक्ट्रिक करंट और T यानी होता है टाइम, जो कि सेकेंड्स में हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमारे पास दिया है I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो कि 5 ओम है और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने ओम्स लॉ में पढ़े थे कि जो ओम्स लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I है वो इलेक्ट्रिक करंट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू पता नहीं है तो इस फॉर्मूले से हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमको पता है, वो दिया हुआ है हमारे पास I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो ये है 5, राइट, 5 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है और रेजिस्टेंस बोला है 20 ओम है। तो सिंपली हम इसको वैल्यू पुटअप करेंगे। इनके बीच में मल्टीप्लाई है, I और R के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट। तो 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। तो 100 वोल्ट जो है ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमको चाहिए था। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस H वाले फॉर्मूले में, कि हीट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये है 100, इसकी वैल्यू हमको मिल गई है। I है 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू और टाइम है 30 सेकेंड्स। अब सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 5 3 ज़ा 15 एंड 51 ज़ा 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 एंड उसके बाद जीरो कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 जीरोस को हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे। बट द अगेन पॉइंट इज दैट कि इतने बड़े नंबर को हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये सही नहीं है। साइंटिफिक वे हमने आपको बताए हुए हैं कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद में आना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये लास्ट में यहाँ पे पॉइंट है, राइट। तो इस पॉइंट को मूव करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस तक आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया जैसे कि फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट को हमको प्लेस करना होता है। तो इस तरीके से पॉइंट आ गया 1 और 5 के बीच में, यानी कि 1.5 हो जाएगा। एंड क्योंकि हमने 4 प्लेस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किए हैं तो यहाँ पे 10 पर 4 की पावर सिंपली आ जाएगी। और क्योंकि हीट की असाइन होती है जूल, तो हम सिंपली लिखेंगे J फॉर द जूल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इस इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 4 जूल। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बस ये फॉर्मूला जो है हीट का वो पता होना चाहिए, जिसको हमने इन डिटेल में हीट वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।